आज हम सीखेंगे ये वाली रिंग बनानी। सबसे पहले मैंने सेट कर लिया इसको सेट किया तो सेंटर पे मैंने एक लाइन ली, एल स्ट्रेट लाइन, इस कोने से लेके इस कोने तक बिल्कुल एक्यूरेट आनी चाहिए। अब मुझे करना है इसको ट्रेस करूंगा मैं सेंटर ऑफ आर्क। ये कमांड लेना है इसमें, एक फर्स्ट क्लिक यहाँ पे, देन सेकंड क्लिक यहाँ पे। सेट कर लिया इसको ऐसे, इसको थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं। पॉइंट ऑन किया मैंने F10 से, एक सेट यहाँ पे, और इसको रिबिल्ड कर लेते हैं 4 पॉइंट से। 4 पॉइंट रिबिल्ड किए, एक पॉइंट देखो यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ तक। इस पॉइंट को एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, अब हमें लेना है इसमें, अब हम चाहते हैं इसमें 1 mm का डायमंड लेना, 1.5 mm को लेते हैं। पॉइंट 2 में बॉर्डर छोड़नी पड़ेगी उसकी, उसके बाद 1.5 mm 1.5 यहाँ तक आएगा। उसके बाद 0.2 mm उसके लिए मेटल छोड़ना पड़ेगा, 0.2 mm। ठीक हो गया। सेम इधर उसके लिए मिरर MI शॉर्टकट यूज करता हूँ, MI 0 एंटर 0 एंटर, ये आ गया। अब हम उनको क्रॉप कर लेते हैं। इस लाइन की जरूरत नहीं है, मैं इसको हाइड कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। हाइड कर लिया, ये फोटो की जरूरत नहीं है, फोटो को यहाँ से हाइड। अब थोड़ा ज़्यादा क्रॉप कर लेते हैं इसको। ये वाली है ट्रिम, TR एंटर यूज करता हूँ मैं। एक ट्रिम यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, ये यहाँ से ट्रिम होगा, यहाँ से, यहाँ से इनको बैठाना पड़ेगा। कमांड हटा दिया, फिर मैंने ज्वाइन कर दिया इनको। देखोगे ज्वाइन। अब फोटो देख लेते हैं, फोटो में क्या चीज है। फोटो में सेम इधर है तो सेम इधर आएगा एक। हम इसको मिरर कर लेते हैं, मिरर का वही शॉर्टकट MI एंटर, मिरर किया मैंने इसको। अब ये देखो, ये थोड़ा थोड़ा इधर आएंगे, पास आएंगे हल्के से। अब हम इसको थोड़ा सा इसकी केज खोल लेते हैं। मैट्रिक्स में शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+Z डबल एंटर, ये देखिए शॉर्टकट होता है। मैंने इन पॉइंट को सिलेक्ट किया, इसको और शिफ्ट के साथ इनको सिलेक्ट किया, उसके बाद हल्का सा मूव कर दिया इधर। वो मिरर है तो ऑटोमेटिक मूव होता है, रिकॉर्ड स्ट्रिंग ऑन रखो तो अपने आप मूव होता है वो। यहाँ पर ठीक है। अब हमें ये बनानी है, फ्रंट में आया मैं, मेरे को बनानी है 18.10 mm की। दिखाऊंगा आपको इसका नाप, ये देखिए 18.10 mm है। मुझे ऑफ साइड लेना पड़ेगा इसका 2 mm, 2 mm ऑफ साइड लिया मैंने। नीचे से 1.5 ही होता है वैसे, अभी 2 है तो इसको अपन 0.5 मूव करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। मूव कर दिया, देखो 1.5 हो गया। अब हम इस वाली कर्व पे चलाते हैं, राइट में जाके पाइप नहीं एक्सट्रैक्ट करो बोथ साइड कर दिए। इसमें देखिए मैं आपको शेड करके दिखाता हूँ इसको। ये आ गई वायर फ्रेम, सेलेक्ट,
ये दूसरी लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि अपन को दिख जाए। मैं करता हूँ इस पर प्रोजेक्ट, PO शॉर्टकट होता है प्रोजेक्ट का, मैं यूज़ करता हूँ। ये प्रोजेक्ट किया मैंने, ये प्रोजेक्ट होकर इसके ऊपर आ जाती है। ठीक, अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने डिलीट किया। अब ये जो बाहर है इसको हटा देते हैं। ये अपन को सिर्फ आधी ही चाहिए, इतनी ज़रूरत नहीं है इसको। कट ही नहीं की है। दो पॉइंट यहाँ से, दो लाइन इधर से, दो लाइन यहाँ से, दो लाइन यहाँ से। ओके, उसके बाद स्प्लिट मैं यूज़ करता हूँ SS एंटर, स्प्लिट, ये कर दिया स्प्लिट। उसके बाद इसको सेलेक्ट किया, देखो स्प्लिट हो गई। उसके बाद इसको ये डिलीट हो गई। फोटो दिक्कत कर रही है बार बार, इसको ओपन कर लेते हैं। अब हम इनको ज्वाइन करा लेंगे। इसको एक यहाँ से यहाँ, इसको यहाँ से J एंटर, ज्वाइन का शॉर्टकट होता है J एंटर। सेम इधर, ये अनसेलेक्ट करते हैं, इसको कंट्रोल दबा के भी क्लिक करोगे तो अनसेलेक्ट हो जाता है। ये शिफ्ट दबा क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। सेम इधर, आप चाहे तो मिरर भी कर सकते हो, इसको स्प्लिट करके मिरर कर लो तो भी बात एक ही है। ज्वाइन किया मैंने इसको करते हैं क्लिक, एक इधर ज्वाइन हो गया। बाद लाइन लेते हैं एक यहाँ से यहाँ तक की, इसको ज्वाइन करा देते हैं, ज्वाइन। उसके बाद एक और लाइन लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की, ज्वाइन। अब हमें सरफेस चाहिए, सरफेस के लिए सेम, इसको पाइप कमांड लगाया मैंने। मैं शेडेड मोड में गया, शेडेड के लिए मुझे चाहिए, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। सरफेस पे एंटर, स्प्लिट कमांड, देन क्लिक कर्व, ये स्प्लिट हो गई। सेम इधर, पर इस बार नया लेना पड़ेगा ताकि, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं था पहले वाला। सेम कमांड, चाहो तो मेल भी कर सकते हो इसको। जैसे मैंने इसको उठाया, इसको उठाया, इसको सिलेक्ट किया, डीसिलेक्ट किया, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मिरर किया। ये पहले हम ऑफसेट दे लेते हैं, इसका ऑफसेट दे लेते हैं अंदर की तरफ। हमने 2 mm मोटाई ली है ना इसकी, तो 2 mm दे लेते हैं। देखिए, अब इसको कर लेते हैं मिरर, मिरर। अब फोटो देखनी पड़ेगी कैसे है, मतलब देखो ये वाली करो ना, ये वाली सरफेस उठी हुई है इधर, यहाँ से, फिर यहाँ से नीचे है वो। अब हम इस सरफेस के कुछ पॉइंट ऑन कर लेते हैं। पॉइंट ऑन के लिए वही शॉर्टकट, कंट्रोल शिफ्ट जेड, डबल एंटर। इधर वाली उठी हुई है इसकी, हल्की सी ये उठा दी हमने, और इधर वाली नीचे है, ये हल्की सी नीचे। हाँ, इसमें कम इम्पैक्ट कम दिख रहा है इसमें,
इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। या फिर एक तरफ नीचा कर लेते हैं और उसको दूसरे वाले को इससे ऊंचा कर लेंगे। ये चलिए मिरर हो रही है। 0.2 मैंने आगे किया, फिर -0.2 इसको पीछे कर लिया। अब मिरर हट जाएगा इसका रिकॉर्ड हिस्ट्री। ये तो मिरर हट गया इसका, अब सही हो गई। जैसे मैं इसको थोड़ा सा ऊंचा कर लेता हूँ, हल्का सा यहाँ तक आ गया, इससे ऊपर आ गया। और इधर से ये हल्का सा नीचे जा रहा है, इससे नीचे। और नीचे ये देखो, ठीक है। केज को डिलीट कर लेते हैं, अब इसकी जरूरत है नहीं अपने को। अब उसके बाद अपन लेते हैं एक बीच वाली कर्व इसकी। ये डुप्लीकेट दे रहा हूँ, डी एंटर होता है उसका, मैं डी एंटर यूज करता हूँ। आप चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो। इसकी मैंने ट्विन कर्व ली, ट्विन कर्व का शॉर्टकट है मेरे पास टीसी। टीसी में नहीं आ रहा। अब आप देख सकते हो इसका, यदि इसकी लेंथ कितनी भी कि 2 mm है, तो हम एक काम करते हैं, इसका ऑफसेट ले लेते हैं 1 mm का। 1 mm का ऑफसेट लिया। ऑफसेट नॉर्मल ऑफसेट तो ओ एंटर से आता है 2, और यदि आप सरफेस पे ऑफसेट लेते हो तो ओसी एंटर आता है। ओसी मींस ऑफसेट ऑन सरफेस। ये ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस, ये वाला कमांड है इसका। सिलेक्ट किया 1 mm, देखो आ गई 1 mm, ठीक है। अब इस पे मुझे डायमंड लगाना है। डायमंड के लिए मैट्रिक्स शॉर्टकट होता है F6, जेएमएन कर्व, ये लग गई। इधर इसका मेन्यू आता है, ये यहाँ पे आता है इसका स्पेस। स्पेस में जब रखना है 0.12। स्पेस नॉर्मली 0.10 से लेके 0.20 तक रखा जाता है, बीच में कभी भी कितना भी रख सकते हो आप। और ये हमने लिए डायमंड 1.5 mm के, 1.5 mm। इसको यहां तक आन दो, थोड़ा नीचे और यहाँ तक, ठीक है। अब ये देखो, ये इसके नीचे जा रहा है ना, तो एक बार तो यहाँ तक लेते हैं इसको, यहाँ तक ले लिए। स्पेसिंग की दिक्कत आ रही है ना इसमें, स्पेसिंग का ऑप्शन यहाँ आया था। स्पेसिंग इसको हम फिक्स कर लेते हैं, वो स्पेस अपने अकॉर्डिंग देता है, फिक्स कर लेता है। अभी ये डायमंड ऐसे हो रहा है ना, इसको डाउन कर लेते हैं। ये देखो डाउन ऑप्शन आ गया, हो गया इसके अकॉर्डिंग। ये देखिए थोड़ा और टेढ़ा हो रहा है, हम इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट कमांड आ गया, फिर देन क्लिक ऑन सरफेस, ये देखो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा पूरा। अब मैं निकल गया ऐसे बाहर। अब एक बार और चलाते हैं हम इस पे कमांड F6, जेएमएन कर्व। अब हम यहाँ से नहीं चलाएंगे इसको, यहाँ से चलाएंगे। यहाँ से वही 0.12, देन 1.5 mm, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आया यहाँ तक। ओके, देखो यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर इसकी स्पेसिंग फिक्स कर लेते हैं। ये आपको हर बार करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप डायमंड सेट करोगे तो नई सेटिंग खुल जाती है, वो रीसेट हो जाता है वापस से पूरा। हल्का सा और नीचे, यहाँ तक चल जाएगा। इसकी जरूरत नहीं, यहाँ तक नहीं आए तो कोई बात नहीं।
कोई नहीं, यही भी चल जाएगा। देख लेंगे इसमें सेम, इधर भी डबल कर्व, एंड डबल कर्ली, देन जॉइन, एंड इसको डिसलेक्ट, एक को इसका ऑफसेट ऑन सरफेस 1 mm, करवा ही नहीं। इस पे लगाया मैंने F6 से डायमंड, F6 आ गया, डायमंड यहाँ से चलूंगे, वही स्पेस 0.12, डायमंड साइज 1.5 mm, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए, और इसकी स्पेसिंग आनी चाहिए फिक्स, एक यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक आना चाहिए। ओके, देन क्लिक सेम एक्शन रिपीट। अभी यहाँ से नहीं, यहाँ से चलूंगा, ये जो अब स्लाइड हो खींचोगे ना तो इधर उधर हो जाएगा। ये सेम शॉर्टकट इधर भी है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप जैसे चाहो वैसे कंट्रोल कर सकते हो उसको। अब मैं चाहता हूँ स्पेसिंग 0.12 के रहे बीच में, 0.12, ये 1.5 mm, ये ऑब्जेक्ट आना चाहिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ चलो, और इसकी स्पेसिंग आनी चाहिए फिक्स, ऑल डायमंड सेट, सेलेक्ट, इसका मैंने कर लिया ग्रुप। अब मैं लगाना चाहता हूँ इन पे प्रॉन्ग, ये प्रॉन्ग का कमांड है, सेलेक्ट करके ये प्रॉन्ग लग गई। मैक्सिमम साइज देख सकते हैं आप यहाँ से 0.8 और मैक्सिमम हाइट 0.8 मीन्स 58.8। इस पर राइट क्लिक, एक ये देखो लग गए। अभी कई जगह ढंग से नहीं लगते, जैसे ये वाला है। अब इसको अनग्रुप करते हैं UG एंटर से, इसको डिलीट, जो एक्स्ट्रा है ना उनको डिलीट करना पड़ेगा। जैसे ये बाहर आ रहा है एक, इसको कोई मतलब नहीं है, या तो हम इसको उठा के यहाँ लगा दें इसको, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आएंगे, कोई बात नहीं, इसको उठा देंगे। हम इसको सेलेक्ट करके, ये मैं जो कॉपी करता हूँ ऑल्ट दबाई होती है, ऑल्ट दबाई जैसे आप इनको मूव करोगे तो कॉपी होके मूव होंगे। जैसे एक यहाँ पे भी जरूरी एक इतना होना चाहिए, और यहाँ पे ये जैसे डबल आ गया, इसकी जरूरत है नहीं, ऊपर आ गया ये।
ठीक है, ये वाली करो अपनी रिंग वाली, रिंग की करो है, इनको यहाँ तक सेट किया। देन हमें पूरी तो चाहिए नहीं है, इसलिए इसको हाफ काटना पड़ेगा अपने को, थोड़ा ऊपर से काटते हैं ताकि मार्जिन रहे तो एडजस्ट करने का। शॉर्टकट तो पता लग गया आपको, ऐसे सेंटर होता है स्प्लिट का शॉर्टकट, जो कि मैंने बनाया है ये खुद ने, बाकी आप चाहो तो कोई और बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने बनाया वही बनाओ। एक्चुअली अपने को इसका नहीं, अपने को इसका करना चाहिए। यहाँ तक इसकी जरूरत ही नहीं। देखो हो गई। अब ये है, इसको कम कर लेते हैं, कम करना पड़ेगा हल्का सा। इसकी जरूरत नहीं है, ये पता नहीं क्यों है, टच करके लेना पड़ेगा इसको यहाँ पे। अब इसकी इतनी चौड़ी जरूरत नहीं है, ये इतना काम चल जाता है। इसका 2.74 काफी है, ये थोड़ी देर कम होंगे, ये भी हल्का सा कम होगा। ठीक है, क्लिक किया मैंने, इसको ब्लीन भी करना पड़ेगा हमको। ब्लीन कर लेते हैं इसको, पहले इस वाले कर लेते हैं। होगा ब्लीन, अंदर वाले को खाली पढ़ना पड़ेगा। हम फोटो बढ़ाते हैं, फोटो बार बार दिखती है। मैंने डुप्लीकेट कर लिया इसके, यहाँ से इनको ज्वाइन किया। चलिए अपन इसको रख लेते हैं। मैं यूज करता हूँ इन्वर्ट के लिए डबल आई एंटर। इन्वर्ट करते ही जो सिलेक्ट है उसको छोड़ के बाकी सब, जो सिलेक्ट है वो तो अनसिलेक्ट होता है, बाकी सब सिलेक्ट हो जाते हैं। इसको मैंने हाइड किया। उसके बाद मेरी कर्व ये रही। अब मुझे 0.5 इनमें इसकी बेजल रखनी, बाकी काट देना है। 0.5 रख ली मैंने। ये मैंने इनको क्या, ये क्या अलग लेयर पे कर लेते हैं ताकि ये दिखते रहे। कवर में बस इनको लॉक किया मैंने। एक्चुअली कुछ दिक्कत आ रही है इसमें। ओके ओके ओके, शायद कुछ दिक्कत आ रही है इसमें। चलो कोई नहीं, दूसरे तरीके से कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इनका जो है एक रेल यहाँ लगाई, एक रेल यहाँ पे। इसको मैंने किया स्विफ्ट 1 भी होता है, स्विफ्ट 2 भी होता है। जहाँ 1 करना हो आपको 1 रेल, यदि 2 लिखना हो तो 2 रेल में स्विफ्ट होता है वो। यहाँ सेलेक्ट किया, ये सर्कल यहाँ सेलेक्ट किया, ये देखो हो गई, बन गई अपने पास। अब हमने दिया था इसको 2 mm का दिया था, तो
2 mm रखने की जरूरत नहीं पड़ती हमको, 0.5 से काम चल जाता है। जैसे डायमंड के नीचे है ना, डायमंड के नीचे थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा इसको। एक्चुअली बोथ साइड नहीं है कि, ठीक है इसको मैं रख लेता हूँ 1 mm। 1 mm किया मैंने, हल्का सा नीचे ताकि कट जाए आराम से। इसको स्ट्रेट किया मैंने, बुलियन किया, ये देखो कट गया। सेम प्रोसेस है दूसरे का। डुप्लीकेट एज, ज्वाइन, 1D select, ऑफसेट ऑन सरफेस 0.5, सेकेंड वाला 0.5, दोनों सेलेक्ट किए। अच्छा ये पूरा गया, इसको हमको आधा काटना पड़ेगा। ये पूरा कैसे आ गया? हो गया, ठीक है। सेम इसको यहाँ से इसमें वही स्वेप रेड 2 कमांड लगा के इसकी सरफेस बनानी पड़ेगी। कुछ पूछना हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां ज्वाइन हो सकते हो। 1 mm ऑफसेट में शो, ये जो आप हाइड की को वापस लाते हो ना, शो कमांड होता है इसका। मैं यूज करता हूँ SD एंटर करते ही मैं शो कमांड है। आप चाहो तो कोई और यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा ही बात है। ये देखो एक कट हो गया। अब हम चलाते हैं इस पे इन सबको जेम कटर। ये आ गया जेम कटर। ये होता है नॉर्मल जेम कटर, ये बेसिक जेम कटर होता है। यदि आप स्टाइल में जाके देखोगे ना तो आप और भी तरह के जेम कटर दिखाएगा ये वाले। तो मैं तो ये यूज करता हूँ, ये पायलट होल्ड स्ट्रेट। ये क्लिक यहाँ पे, देन अप्लाई, देखो आ गया। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा चौड़ा हो रही, मैं हल्का सा यहाँ पकड़ा इसको, थोड़ा सा बड़ा किया, ठीक है। अब ये नीचे के लिए दोनों सेलेक्ट किया, देन बुलियन और बुलियन देखो मैंने कर्व्स को डिलीट कर दिए। अब इसको फिलेट कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। फिलेट के लिए यूज करता हूँ, फिलेट एज के लिए यूज करता हूँ मैं FE एंटर।
फ्लेट हो गया। ये राउंड है, तीखे नहीं होते, फिर थोड़े थोड़े फ्लेट हो जाते हैं। सेम कमांड इधर, एक्चुअली इधर हो नहीं रहा, कोई नहीं, आप फ्लेट नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा इसका। तो अब हम जैसे ये फोटो में कैसी है, फोटो में डायमंड भी लगे। ये आप मुझे बना के सेंड करना टेलीग्राम ग्रुप पे। अभी मैं इसको यहीं तक छोड़ रहा हूँ, फिर देखते देखिए आपको कितना समझ आया। मैं इसको यहाँ तक छोड़ के इसको रेंडर कर लेता हूँ, थोड़ा सा रेंडर के लिए रेंडर, चलिए इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट सेम कलर, सेलेक्ट सेम, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये हटाया मैंने यहाँ से, यहाँ से इसको मैंने ट्रांसफर किया ग्रीन वाले लेयर पे, ग्रीन लेयर ये रही, ये मैच हो जाएंगे सर। सेम कलर सेलेक्ट, मैंने इनको कर लिया ग्रुप, ये ऑलरेडी ग्रुप है। रेंडर में गया, मैं गया मेटल में गया येलो मेटल, सिलेक्ट करके क्लिक, देन डायमंड, प्लेन वाला डायमंड, इसमें डायमंड में गया मैं, प्लेन वाला डायमंड देखते हैं इसमें कहाँ पर है, ये रे, ये वाला प्लेन वाला डायमंड है, क्लिक। अब इस फोटो कर देते हैं हाइड, ये इस व्यू में दिखनी चाहिए ऐसे, हाँ इस व्यू में। ये मैंने रेंडर पे क्लिक किया, ये देखो रेंडर, अभी क्या इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं, इससे थोड़ा स्लो चलता है वो। यदि आपके पीसी में ग्राफिक कार्ड होगा तो ये फास्ट चलेगा और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कर लेना आराम से आप। ओके, तो ये फाइनल है, बाकी आप मुझे बना के और भेजना टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।